हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाइना बियॉन्ड द लिमिट्स। माय नेम इज़ सुमेधा ग्रैरी। और कल हमने हिस्ट्री का सेशन स्टार्ट किया था और सबसे पहले हमने एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था, स्टार्ट किया था हिस्ट्री के बेसिक्स से, और एंशिएंट हिस्ट्री पे हम आए थे। तो एंशिएंट हिस्ट्री में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स के बारे में पढ़े थे, जिनमें से 3 हमने पढ़ ली थी, हड़प्पा, मोहनजोदारो और चानूदारो। ठीक है, आज हम उसका थोड़ा सा रिविजन करते हैं और फिर आगे की साइट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हड़प्पा। अच्छा, एक और चीज़ मैंने कल बताई थी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि मैंने बताया था जब दयाराम साहनी द्वारा इसकी खुदाई हुई 1921 में, तो सबसे पहला शहर, सबसे पहली साइट जो पाया गया वो हड़प्पा पाया गया। इस नाते उसी के नाम से इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ठीक है, ये तो हो गई कि सिंधु सभ्यता की बात। अब आ जाते हैं हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा कौन से रिवर के किनारे था? रवि रिवर। ठीक है, दयाराम साहनी द्वारा इसकी खुदाई हुई 1921 में। कहाँ पे है ये? पाकिस्तान में है। यहाँ पे क्या क्या पाया गया? R37 नाम की सिमेट्री शमशान पाया गया। ठीक है, और सील्स पाई गई जिसमें मेल और फीमेल के सेक्स ऑर्गन, लिंग और योनि का द्वारा उस पर मोहर लगी रहती थी, सील्स पे वो सील्स पाई गई। और क्या, यहाँ अन्नागार पाया गया, अन्नागार, ग्रैनरी पाई गई। ठीक है, 6 ग्रैनरीज जहाँ तक यहाँ पाई गई थी। और जो हम देखेंगे कि अन्नागार ग्रैनरी आपकी मोहनजोदारो में भी पाई गई, वो सबसे बड़ी है, बट यहाँ भी पाई गई। ठीक है, बाकी मदर गॉडेस मैत्री देवी का क्ले फिगर भी पाया गया। सेकंड आते हैं मोहनजोदारो पे। मोहनजोदारो ये कौन से रिवर के किनारे? इंडस। कहाँ पे? पाकिस्तान में। इसकी खोज किसने की थी? रखलदास बैनर्जी ने 1922 में। ठीक, ये तो मोटा मोटा इसका हो गया। यहाँ पे क्या क्या पाया गया? ग्रेट बाथ, बहुत बड़ा स्नानागार, ठीक है, और ग्रैनरी। ग्रैनरी यहाँ भी पाई गई, यहाँ भी, ये वाली सबसे बड़ी है। ठीक है, ग्रेट बाथ, स्नानागार, स्नानागार। ठीक, ये तो 2 मोटी मोटी चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो यहाँ पाई गई। और क्या पाया गया यहाँ पे? ब्रोंज इमेज ऑफ डांसिंग विमेन। सॉरी, मैं हैंडराइटिंग गंदे तरीके से लिख रही हूँ अभी, क्योंकि मैं आपको बस रिविजन करा रही हूँ कल क्या क्या पाया गया उसका। सॉरी, कल क्या क्या पढ़ा हमने। ब्रोंज इमेज ऑफ डांसिंग विमेन। ठीक है, कांस्य की नर्तिका, कांस्य की नर्तकी। ठीक, ये पाई गई। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। और क्या पाया गया? असेंबली हॉल या सभागार। मोहनजोदारो की और क्या बड़ी खासियत है कि मोहनजोदारो पूरा सिंधु सभ्यता का, पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा साइट है, सबसे बड़ी शहर है, सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, थर्ड हम आते हैं चानूदारो पे। ये भी इंडस रिवर के किनारे है, ये भी पाकिस्तान में है। ये भी पाकिस्तान में है। इसको किसने खोजा था? इसको खोजा था NG मजूमदार। कब खोजा गया था? 1931 में। ठीक, NG मजूमदार। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या मिली? यहाँ मिला लिपस्टिक। और मैंने आपको कल क्या बताया था कि अगर आपको कभी भी कोई सवाल आता है कि सजने संवरने का सामान कहाँ से मिला, तो आपको चानूदारों पे टिक लगा देना, क्योंकि यहाँ पे लिपस्टिक मिली थी, शीशा मिला था। डेप्थ में जब आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें सजने संवरने की यहाँ से मिली थी। ठीक है, मोटा मोटी तो लिपस्टिक है। ठीक, इंक पॉट मिला था, डॉग्स पॉ, कुत्ते के चलने के निशान यहाँ मिले थे। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो चानूदारो का है कि ये इकलौता सिटी विदाउट सिटैडल, इकलौता ये दुर्ग रहित शहर है। ठीक, ये तो हो गया कल जो साइट्स हमने पढ़ी थी उनका रिविजन। अब आ जाते हैं आज हमें जो साइटें पढ़नी है। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले लोथल के बारे में। लोथल ये भोगावा रिवर के किनारे है। ये कहाँ पे है? ये इंडिया में है।
गुजरात। गुजरात के कौन से शहर में है ये? अहमदाबाद में। ठीक है, वैसे गुजराती पूछेगा बेसिकली, अहमदाबाद इतना डेप्थ में जाता नहीं, बट फिर भी अगर पूछ ले तो अहमदाबाद में। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी SR राव ने, और कब की थी? 1954, 1954 में। अब आ जाते हैं यहाँ पे क्या क्या मिला। डॉकयार्ड। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है, ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे क्या मिला था? राइस हस्क, चावल के निशान मिले थे यहाँ, चावल का जो बुरादा नहीं रह जाता है, कवरिंग, राइस हस्क मिला था यहाँ पे। और क्या मिला था? फायर एल्टर्स। हिंदी में से कहेंगे युगल शवाधान। ठीक, अब ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ किस चीज़ का प्रतीक है? ये है सती प्रथा का प्रतीक। देखिए, तब के ज़माने में, इतने हज़ारों साल पहले भी सती प्रथा थी। सती प्रथा क्या थी? जब हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो वाइफ को उसके साथ जिंदा जला दिया जाता था। ये सोचिए कि अब इसका क्या काम है, ठीक है, इसके बिना तो उसकी ज़िंदगी कुछ है नहीं। ये उल्टा नहीं होता था, वाइफ मर जाए तो आदमी को नहीं कभी जलाया गया आज तक, ठीक है। तो ये चीज़ कब बंद हुई? ये जो सती प्रथा है, ये कब बंद हुआ? ये अंग्रेज़ों ने बंद कराया। जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे ना स्टूडेंट्स, तो आपको पता चलेगा कि अंग्रेज़ आए थे, बहुत गलत चीज़ें की उन्होंने, बहुत प्रताड़ना किया मतलब इंडिया का, लेकिन बहुत सारी चीज़ें, बहुत पिछड़ेपन को उन्होंने बंद भी किया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें चली आ रही थी, बहुत सोचिए, ये तब से चला आ रहा है सती प्रथा, और ये चला आया, इसे बंद अंग्रेज़ों ने कराया। ये कितना बड़ा जुल्म है किसी इंसान को ज़िंदा जला देना, जबकि उसकी कोई गलती नहीं है। तो ऐसे अंग्रेज़ों ने बहुत सारी चीज़ें जो है बंद कराई, सती प्रथा बंद कराया, जो छुआछूत चल रहा था वो बंद कराया। हालांकि जब वो उनको लगा कि उनका जाने का टाइम आ रहा है और लोग उनके अगेंस्ट हो रहे हैं, तो वो इसी चीज़ को यूज़ करके उन्होंने इंडिया को डिवाइड भी किया। बट काफ़ी चीज़ें हैं जो उन्होंने अच्छी भी की, जैसे सती प्रथा बंद कराया था, ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी अच्छे कंस्ट्रक्शन कराए उन्होंने, ठीक है। तो रेलवे दिया, सीपी पे जब आप जाएंगे दिल्ली में सीपी पे, तो जो सीपी बना है वो अंग्रेज़ों के टाइम का है। तो सोचिए कितना अच्छे कंस्ट्रक्शन कराए उन्होंने, तब कराए थे, ठीक है। तो अंग्रेज़ कुछ अच्छी भी चीज़ें करके गए, मोदी तो हद से ज़्यादा करके गए, उनका क्या कहना। बट हाँ, तो आगे हम पढ़ेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। तो युगल शवादान, फायर अल्टर्स मिले, और डबल बरियल। डबल बरियल का यहाँ ये है कि मेल और फीमेल को, आदमी औरत को साथ साथ में दफनाने का यहाँ पे वो मिला, एक ही ग्रेव में साथ साथ में दफनाने का यहाँ पे निशानी मिली, ठीक। और क्या है, और आ जाते हैं यहाँ पे ईरानियन और बहरीनियन सील्स भी मिली, ईरानियन और बहरीनियन सील्स भी मिली यहाँ पे, ठीक है। ये तो हो गया आपका किसका? लोथल का। चलिए रिवीजन करते हैं एक बार। लोथल कौन से रिवर के किनारे? भोगावा रिवर के किनारे है। कहाँ पे है? गुजरात, भारत में। गुजरात के कौन से शहर में? अहमदाबाद में। किसने इसकी खुदाई की थी? SR राव ने 1954 में, 1954 में। यहाँ पे क्या क्या मिला? यहाँ पे मेरा डॉकयार्ड, बंदरगाह, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोथल पूरे सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है, ठीक। क्या और क्या मिला? राइस हस्क, चावल के उसका बुरादा मिला। फायर एल्टर्स, युगल शवादान मिला। डबल बरियल, मेल और फीमेल को साथ में एक ही ग्रेव में जो है दफना दिया जाता था। और ईरानियन बहरीनियन सील मिली। अब आ जाते हैं नेक्स्ट उस पर। तो पांचवा जो साइट है वो हमारा है कालीबंगा, ठीक है। कालीबंगा कौन से रिवर के किनारे है? घाघर। कहाँ पे है? राजस्थान। राजस्थान के कौन से शहर में? तो हनुमानगढ़, ठीक। अब इसको किसने खुदाई की? इसकी खुदाई या एक्सकेवेटेड बाय, ठीक है, अन्मानंद घोष। इन्होंने किया था 1951 में। और BV लाल और BK थापर ने किया इसको 1961 में, ठीक। ये तो हो गया ये
किसने खुदाई की, कहाँ क्या है, ठीक है। अब आ जाते हैं इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है। अब देखिए नाम से पता चला है कालीबंगा, तो यहाँ पे काली मिट्टी की चूड़ियाँ मिली थी, ठीक है, चूड़ियाँ, स्पेलिंग गलत हो रही हो तो सॉरी, हिंदी की, काली मिट्टी की चूड़ियाँ मिली थी यहाँ पे, ठीक है। और क्या मिला था यहाँ पे, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। प्लॉग्ड फील्ड, प्लॉग्ड फील्ड या जैसे हम कहेंगे जोता हुआ खेत। ये सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये रिपीटेड सवाल है, ये जहाँ तक मुझे याद है 66 बीपीएससी में भी पूछा गया था ये, कि प्लॉग्ड फील्ड जोता हुआ खेत कहाँ पे पाया गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या मिला था, यहाँ पे मिला था 7 फायर अल्टर्स। देखिए मिली बहुत सारी जगह बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें ही आपको पढ़ाई जाती हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बुक्स में भी मिलेंगी, ठीक है। तो 7 फायर अल्टर्स प्लॉग्ड फील्ड, ये इंपॉर्टेंट, देखिए रिपीटेड सवाल है ये, ठीक है, ये मिला था। अब आ जाते हैं नेक्स्ट साइट पे। तो नेक्स्ट साइट है हमारी बनावली, ठीक। बनावली भी घाघर रिवर पे है, कहाँ पे है, हरियाणा। इसको किसने एस्केवेट किया था, आर.एस. बिष्ट, और कब किया था, 1973। आर.एस. बिष्ट को का पूरा नाम है रविंद्र सिंह बिष्ट, ठीक है, इनकेस आपके एग्ज़ाम में आ जाए पूरा नाम, ठीक है, कन्फ्यूजन के लिए कभी कभी वो कर दे। अब देखते हैं बनावली में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मिला टेढ़ी मेढ़ी सड़कें, ठीक। आप पूरे सिंधु सभ्यता या पूरे हड़प्पन कल्चर में आप देखेंगे सभ्यता में कि बहुत अच्छा सा इनका आर्किटेक्चर था, बहुत अच्छी नालियाँ हैं, मतलब ड्रेनेज सिस्टम मेरा मतलब है बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे घर बने थे, बहुत अच्छी सड़कें थी, ठीक है, आज के ज़माने से भी अच्छा तब का आर्किटेक्चर था, तब की इंजीनियरिंग कितनी अच्छी थी। बट ये इकलौता एक ऐसा शहर था जहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं था, इसका नाम था बनावली, बट यहाँ पे कुछ बना अच्छे तरीके से नहीं था, ठीक है। तो टेढ़ी मेढ़ी सड़कें थी और लैक ऑफ ड्रेनेज था, यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम का बहुत कमी थी, लैक ऑफ ड्रेनेज सिस्टम। अब पानी कहाँ जाए, नालियाँ बनी नहीं थी ढंग से, तो यहाँ पे क्या मिला, सोख्ते का, सोख्ता। सोख्ता क्या होता है, सोख्ता वो चीज़ होती है कि जहाँ पे ज़्यादा नाली का व्यवस्था नहीं होती है, तो लोग क्या करते हैं अपने घरों में आगे या पीछे जहाँ जगह है वहाँ पे सोख्ता बनवा लेते हैं, बहुत बड़ा सा गड्ढा खुदवा लेते हैं, मतलब बहुत डेप्थ में और चौड़ा सा। तो क्या होता है उनके उस पर्टिकुलर घर का पानी, ड्रेनेज का पानी उस सोख्ते में जाता है, वो उसे सोखता रहता है, इसलिए इसका नाम सोख्ता है, ठीक है। तो इसका यहाँ वहाँ पे प्रूफ मिला। टाउन प्लानिंग इनकी अच्छी नहीं थी, टाउन प्लानिंग नॉट नाइस। ग्रेडियन मतलब वही टेढ़ी मेढ़ी थी, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी सड़कें, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं होना, सोख्ता का प्रूफ मिला। तो ये तो हो गया बनावली के बारे में, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट साइट के बारे में। नेक्स्ट साइट है धोलावीरा। धोलावीरा कौन से रिवर के किनारे है, लूनी रिवर, ठीक है। कहाँ पे है, गुजरात में। आप जब भी हड़प्पा कल्चर के बारे में पढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता के बारे में, तो बहुत सारे शहर जब आप डेप्थ में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा 250 से भी ज़्यादा शहर लगभग अब पाए जा चुके हैं, ठीक है, एक्सकवेट हो चुके हैं। और इसमें से लगभग बहुत सारे शहर आपके गुजरात में ही मिले हैं, ठीक है, गुजरात में ही उनकी खोज हुई है। तो धोलावीरा मिला, फिर आपने देखा था कि लोथल मिला, ठीक है, गुजरात में। तो बहुत सारे शहर हैं जो गुजरात में मिलेंगे, ठीक है। अब इनकी खोज एक्सकवेट किसने किया था, तो इनको किया था, एक एक्सकवेशन इसका हुआ था जेपी जोशी द्वारा 1967 से लेके 1968 के बीच में। ये तो इसका मोटा मोटा हो गया कि किसने किया था, कब किया था, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे क्या क्या मिला, इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या क्या मिली।
तो धोलावीरा वॉज द ओनली साइट टू बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये इकलौता साइट था, इकलौता शहर था जिसको 3 भागों में डिवाइड किया गया था। ठीक है, ये बाकी हम और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। यहाँ पे मिला स्टेडियम, ठीक, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम, ठीक है, और ड्रेनेज सिस्टम भी था। ठीक, अब ओनली साइट टू बी डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, इकलौता शहर जिसको 3 भागों में डिवाइड किया गया, स्टेडियम, स्टेडियम मिला यहाँ पे, ठीक है, और यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम, मतलब जब भी स्टॉर्म आता था, बारिश आती थी, तो ये लोग वाटर हार्नेस करते थे, उसको बचाते थे। ठीक है, और ड्रेनेज सिस्टम, इनका ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था, मतलब अच्छे तरीके से बहाव नाली का। ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होने से क्या होता है, आपको कहीं भी मतलब दिक्कत नहीं आएगी, गंदा पानी सड़कों पे नहीं आएगा, घरों में नहीं जाएगा। ठीक है, तो अच्छा इनका ड्रेनेज सिस्टम था। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट साइट पे, जो कि है सुरकोटदा, 8वां सुरकोटदा। सुरकोटदा देखिए, ये भी गुजरात में है, गुजरात। इसकी खोज की थी जगपति जोशी ने। ठीक, अब सुरकोटदा कुछ चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कुछ चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, देखते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, और वो कई दफ़ा एग्ज़ाम में पूछी गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बोन्स ऑफ हॉर्सेस, घोड़े की बोन यहाँ मिली। तो कई बार एग्ज़ाम में आपको बोर्ड और क्वेश्चन पूछता है कि घोड़े बेसिकली कहाँ पाए गए थे साइट में। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पाए गए थे सुरकोटदा में। ठीक, और यहाँ पे एक चीज़ और थी इम्पॉर्टेंट, वो थी पॉट बरियल या कलश शवाधान। ठीक है, ये 2 चीज़ इम्पॉर्टेंट है सुरकोटदा की। सुरकोटदा कहाँ है, गुजरात में। मैंने बताया था आपको बहुत सारे शहर आपको गुजरात में मिलेंगे। पॉट बरियल, कलश शवाधान यहाँ मिला, बोन्स ऑफ हॉर्सेस यहाँ पे मिला। ठीक है, घोड़ों का, या फिर आप कहेंगे कि घोड़ों का पता कौन से शहर से चलता है, तो सुरकोटदा। ठीक, ये तो आपके मोटे मोटे सारे शहर हो गए। ठीक है, साइट्स हो गए इंपॉर्टेंट। देखिए साइट्स बहुत सारी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पर ये उनमें से है जो कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट में से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हो गई। अब आ जाते हैं हम मेजर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक, पहला क्या है कि मोहनजोदारो लार्जेस्ट है, किसका लार्जेस्ट साइट है पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन का। और राखी गढ़ी लार्जेस्ट साइट इंडस वैली सिविलाइजेशन की इन इंडिया। देखिए पहले क्या था, डिवाइड होने से पहले तो पाकिस्तान भारत सब एक ही था। ठीक है, मोहनजोदारो ओवरऑल सबसे बड़ी साइट है, सबसे बड़ा शहर है पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन का, पूरी सिंधु सभ्यता का। पर राखी गढ़ी सबसे बड़ी साइट है भारत में इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे। तो देखिए अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, LIC आप सबको पता है, ये शॉर्ट ट्रिक है इसे याद करने की। यहाँ हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो चीज़ें पता थी और जो चीज़ें नहीं पता थी। L नहीं पता था, I नहीं पता था, C पता था। L फॉर यहाँ क्या है, लायन, नहीं पता था। I फॉर आयरन, नहीं पता था। C फॉर कॉटन, कॉटन पता था। इनफैक्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु सभ्यता के लोग पहले थे जिन्होंने कॉटन की खोज की। ठीक है, तो LIC से लायन नहीं पता था, आयरन नहीं पता था, कॉटन पता था। नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रेड। अब ट्रेड देखिए, व्यापार हर जगह होता है, तो व्यापार वहाँ
एक दूसरे के साथ तो होता ही था, मतलब खुद के देश में तो होते था, विदेशों के साथ भी व्यापार काफ़ी फेमस था। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप होता है। तो जो फॉरेन ट्रेड था, विदेशियों के साथ जो व्यापार होता था वो कौन से देश में होता था, ठीक है। तो इसमें है मेसोपोटामिया, बहरेन जिसे कहेंगे, सुमेरिया एक्सेट्रा। तो ये इम्पॉर्टेंट फॉरेन ट्रेड है, विदेशी व्यापार किनके साथ होता था। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है लोथल। लोथल क्या था? बंदरगाह। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल, डॉकयार्ड लोथल, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे चीफ मेल डीटी, मतलब पुरुष में सबसे बड़े देवता किसे माना गया? वो थे पशुपति महादेवा, या जिन्हें हम प्रोटो शिवा भी कहते हैं, ठीक है। अब ये जानवर जो मैं लिख रही हूँ वो हैं जो सील पाई गई थी, ठीक है, बुफेलो, टाइगर, ट्राइनोसरस, उनके इर्द गिर्द ये जानवर थे। अब जो सील पाई गई थी उस पर जो इमेज था प्रोटो शिवा का या पशुपति महादेवा का वो कैसा था? वो यौगिक मुद्रा में, योग की मुद्रा में बैठे हुए थे, एलिफेंट, टाइगर, बुफेलो, राइनोसरस से घिरे हुए, और 2 डियर उनके पैर के पास थे। मैं पोस्टर दिखाती हूँ आपको, गूगल करेंगे, देखिए, ये देखिए, एलिफेंट, टाइगर, राइनोसरस, बुफेलो, राइनोसरस, और ये 2 डियर, ठीक। ये हो गया पशुपति महादेवा। चीफ फीमेल डीटी कौन थी? हमने हड़प्पा में इनका क्ले फिगर पाया था सबसे पहले, कौन था? मैत्री देवी, ठीक, या मदर गॉडेस, ठीक। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी, जो सील्स होती थी वो किसकी बनी होती थी? स्टेटाइट की। कौन सा मटेरियल होता था? स्टेटाइट। क्यों हम कह सकते हैं क्यों यूज़ होता था? बिकॉज स्टेटाइट ना बहुत सॉफ्टली मोल्ड हो जाता है, बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत आसानी से मोल्ड हो जाता है, आप कैसे भी इसको मड़ो सकते हैं, सॉफ्ट मटेरियल होता है, तो शायद इसी वजह से ये यूज़ होता था। नेक्स्ट हम देखेंगे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, स्वास्तिक सिंबल मिला, ठीक। स्वास्तिक सिंबल कैसा होता है? ऐसा, ठीक है, स्वास्तिक का सिंबल मिला, ठीक है। तो ये सारी मोटी मोटी चीज़ें आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ने को मिली, वहाँ उसके बारे में, उसके शहरों के बारे में, ठीक है। और जो सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें उस शहर के बारे में थी कि मतलब वहाँ पे क्या क्या मिला, किसने खुदाई की, ठीक है। इम्पॉर्टेंट चीज़ें उन शहरों की लिंक्ड होके वो किस नदी के किनारे हैं, वहाँ पे जो है जैसे शबादान मिला और सोक्ता मिला, ठीक है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने जानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता के बारे में। बाकी आगे का जो पार्ट है जो है वैदिक कल्चर, जिसमें हम वेद पढ़ेंगे, उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे, वो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो, आपको पसंद आया हो, तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको किसी भी तरीके का कमी लगी हो या आपको सजेशन देने हो या आपको लेक्चर में कहीं भी डाउट हो तो आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।